हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स का एक और टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप नाम देख सकते हो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ऐसे करके कुछ लिखा है। आई नो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द नेम, लेकिन आज की जो मेथड हम लोग देखने वाले बस नाम सुन लो, नेम्ड एज बाइसेक्शन मेथड। तो चलो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आप ले लो ax प्लस बी, या फिर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फिर कोई भी x के पॉलिनोमियल में इक्वेशन हो जो कि इक्वल टू 0 अगर आपको दे रही है, तो उस इक्वेशन के जिसके हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं उस इक्वेशन को बेसिकली बोला जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब आप पूछोगे अरे सर जी ठीक है, अलजेब्रिक एक बार का समझ भी लेंगे, ये ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या है। देखो उसी इक्वेशंस में अगर पॉलिनोमियल की जगह पे लॉगरिथमिक टर्म हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, तो उनको आप लोग बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन की जगह पे बोलोगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अब सोल्यूशन भी तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब सबने जब आप छोटे थे तब आपने सीखा होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते उसके लिए एक फॉर्मूला था, मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग जब छोटे थे तब रूट्स निकालते थे। उसके बाद कैल्सी आया तो हम लोग डिग्री 2 डिग्री 3 तक के रूट्स जो है वो कैल्सी पे निकाल सकते हैं। लेकिन डिग्री 4 अगर हो गई, 5 है, 6 है, तो इन दैट केस क्या आप लोग रूट निकाल सकते हो? नहीं। अगर आपके इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस रूट्स निकालना जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है तो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं और फिर उसका एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे बता दो कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालना है तो कुछ मेथड्स भी तो रहेंगी ना। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम लोग देखने वाले बाइसेक्शन मेथड, तो इसी तरीके से बाइसेक्शन मेथड के साथ साथ है सीकेंट मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। तो 4 मेथड्स हम लोगों को सिलेबस में दी गई है। हम लोगों को बस तरीके से इसको समझना है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करिए और किस तरीके से इन लोगों ने आंसर लाए। बिफोर दैट कोई भी इक्वेशन हो वो यूजुअली जो दिखती है ना, मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये आपका ग्राफ है, तो कंसिडर दिस पोजिशन एज बी पोजिशन, कंसिडर दिस पोजिशन एज योर ए पोजिशन। तो आप देख लेना यहाँ पे वैल्यू जो आई वो एफ ऑफ ए कंसिडर की जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो एफ ऑफ बी कंसिडर की जाएगी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक या फिर किसी भी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, मतलब क्या निकालना होता है आपको, बेसिकली ये एज इन आंसर निकालना होता है। ये देखो जहाँ पे एक्स एक्सिस कट होता है, बिकॉज वहीं पे तो वैल्यू आपकी 0 बनती है ना। तो हमें अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? क्या आपको ये नहीं लगता है यहाँ पे अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इसके जस्ट ऊपर मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यूज दिखाई दे रही है और उसके जस्ट नीचे मुझे नेगेटिव वैल्यूज दिखाई दे रही है। मतलब क्लियरली मेरी पोजीशनिंग जो है वो सीसॉ जैसे हो गई है, ऊपर मुझे पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई दे रही है, नीचे मुझे नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। एंड दिस इज द पॉइंट दैट आई नीड टू फाइंड आउट। अब हमें करना क्या है? देखो अभी फिलहाल हम लोगों को इनिशियल गैस वर्कआउट करना है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक लेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करके देखना है कि भाई ए और बी जो है वहां पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आती है, एक पे नेगेटिव एक पे क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आपको जो पॉइंट फाइंड आउट करना है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं बीच में। फिर इसके बाद आपको आगे जाके नंबर ऑफ मेथड्स यूज करके ये जो गैप है ना, ये गैप धीरे 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 कम 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 करते जाना है एंड अप्रोक्सीमेटली आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास रीच करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पे हम लोगों को इंटरमीडिएट वैल्यू पे खेलना पड़ेगा। आपकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक नेगेटिव फंक्शन का जो वैल्यू आता है और एक पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू आता है उसके हमेशा बीच में रहेगी। ये पॉइंट आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इशू ये कि सर जी ये जो इनिशियल गैस है, जैसे कि ए और बी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो मैं आपको एक सम दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही सम में आपको सारी आइडिया आ जाएगी। लेकिन सर जी उसके बाद जो है ये जो इंटरमीडिएट आप बोल रहे हो कि हमें ये जो गैप है ये कम करते करते टुवर्ड्स द पॉइंट, जो मतलब स्क्वीज करके हम लोगों को पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये हम लोग कब और कैसे करें? तो मैं उसको बताता हूं। अगर हम लोग अभी फिलहाल बाइसेक्शन मेथड के साथ डील कर रहे हैं,
सो बाइसेक्शन मेथड में कोई भी इंटरमीडिएट अप्रोक्सीमेशन जो होता है, जैसे कि आपको कोई अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, नाम से ही पता चलता है बाइसेक्ट करो, यानी कि क्या करो, एवरेज ले लो। तो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट इनिशियली जब आप फाइंड आउट करते हो तो उसके बाद आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है, दिस इज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर एक और ए और बी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट के करीब जाने की कोशिश करोगे, राइट। अब एक और डाउट, सर जी अगर इससे आंसर आ रहे हैं तो हम लोग चार चार मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे आपने अभी अभी बोला। तो मैं आपको बताता हूँ, इस बाइसेक्शन मेथड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये करीब जाने के लिए बहुत ज़्यादा इटरेशन लेता है। सो बहुत लेंदी मेथड है। तो प्लीज़ ये जो मेथड है, अब सिलेबस में तो हम लोगों को सीखनी पड़ेगी, लेकिन इफ़ यू आस्क मी ये बहुत टाइम लेती है, इसीलिए हम लोग जो है वो आगे की मेथड्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो हम लोगों को सीसॉ किस तरीके से खेलना है, भाई देखा है ना, ये खेले हो ना कभी, राइट। तो यही हम लोगों को खेलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम के साथ। पहला सम हम लोगों ने, उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड बोला है, और तो और विथ 5 स्टेप्स भी बोला है। तो कितने इटरेशन करना है, 5वें स्टेप मतलब x5 तक हम लोगों को जाना है, ये उन्होंने क्लियरली दिया है। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है भाई, कैलकुलेटर आपके पास रखिएगा, लगेगा आपको मेरे पास जो वैल्यूज रहती है लिखी हुई, मैं वो वैल्यूज यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बस कैलसी पे चेक करना है कि वैल्यूज इस तरीके से आती है क्या। तो चलिए सम को किस तरीके से शुरू किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे हियर, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ से पिकअप करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 विल बी नथिंग बट आपका क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, ये होना चाहिए आपका इक्वेशन नंबर 1। एम आई क्लियर। अब मुझे बता दो, ये जो है पहले ए और बी पॉइंट फाइंड आउट करने की बात चली थी, तो अगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली किसके और किसके बीच में रूट आ रहा है ये अगर दिया नहीं हो तो आप एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। जैसे कि एफ ऑफ 0 will be 0 cube minus 2 into 0 minus 5, so your answer will be minus 5. Then f of 1 cube माइनस 2 इंटू 1 होगा और यहाँ पे माइनस 5, सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6। अब देखो, क्या आपको लगता है आपका रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज 0 और 1 पोजीशन पे आपके फंक्शन की वैल्यूज आप देखोगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पे कोई सीसो वाला कंडीशन नहीं आया है, दोनों वैल्यूज क्या आ चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है। तो इस केस में तो आपका रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं। अब देख लेना, एफ ऑफ 2 अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो विल गेट 2 का क्यूब माइनस यहाँ पे होगा 2 इंटू 2, करेक्ट, और यहाँ पे होगा माइनस 5, सो दिस बिकम्स 8 माइनस 4, 4 माइनस 5 कितना आया, माइनस 1। अब मुझे बता दो, क्या आपको लगता है 1 और 2 के बीच में भी आपका रूट हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज दोनों के दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना, एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तब जाके बीच में आपका रूट जो है वो आपको जरूर दिखाई देता है। अब ठीक है भाई, अब देखो एफ ऑफ 3, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 का क्यूब, राइट, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे और यहाँ पे करेंगे माइनस 5। देखना 27 माइनस 6 इज 21, माइनस 21 माइनस 5 इज माइनस 21 माइनस 5 इज 16। तो अब आप देख लेना, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है -1, दूसरी वैल्यू आ रही है 16। सो अब इसको अगर मैं प्लॉट करूँ, ये बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लेना, यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे मेरा 3 है। 2 पे वैल्यूएशन चेक करना, 2 पे आ रही है वैल्यू -1, 3 पे आ रही है वैल्यू 16। कैन आई से दैट एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव? तो आप क्लियरली बोल सकते हो, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे मैं लिखता हूं कि रूट लाइज बिटवीन 2 and कितना लिखेंगे हम लोग, 3। समझ में आया? तो अब ये एनालॉजी हमें देती है कि ए की वैल्यू हम लोग 2 कंसिडर करेंगे और बी की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 3। तो देखो, सबसे पहला पार्ट जो इनिशियल गैस वर्क था वो हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग जाएंगे अप्रॉक्सीमेशन के लिए। सो सबसे पहले तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे यहाँ तक सबको समझ में आया ना? सर जी आपने ऊपर की वैल्यू क्यों नहीं ली, डाउट क्लियर हो गया? तो अब देखो, यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है,
नहीं तो आप एक बार देख लेना, मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरीके से अप्रॉक्सीमेशंस निकालने हैं तो x1 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी बाई 2। अब मुझे बताइए a कौन है आपका 2 है, b कितना है 3 है अपॉन 2 है, तो यहाँ पे आपकी पहली वैल्यू का क्या आएगी 2.5 आएगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे ही ये वैल्यू आती है आपको करना क्या है, आप जाओगे सो एफ ऑफ क्या फाइंड आउट करने के लिए 2.5 को फाइंड आउट करने के लिए जाओगे, बिकॉज आपका अभी एक आपको पॉइंट मिला जहां पे आपको काम करना है। तो एफ ऑफ 2.5 अगर यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2.5 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। तो चलो फटाफट कैलसी ओपन करो और मुझे बता दो कि 2.5 पे आपको जो आंसर मिल रहा है वो आंसर वैल्यू क्या आ रही है। मेरी आ रही है 5.625 के आसपास आ रही है, 5.625। अब चलो मेरी वैल्यू जो आ रही है वही आपकी वैल्यू आ रही है क्या, देख लो। अब जैसे ही आपकी वैल्यू आए मुझे बस एक चीज बताना, हम लोगों ने बात करी थी 2 और 3 के बीच में, करेक्ट है। अब मुझे बता दो आपको इंटरमीडिएट पॉइंट कौन सा मिला था, 2.5 मिला था। इस 2.5 पे वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 5.625। अब आप मुझे बता दो अगर आपको सीसॉ खेलना है तो अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यूएशन लोगे जहां पे आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आया था। तो चेक कर लो, यहां पे 3 पे तो 16 आंसर आ रहा है, लेकिन 2 पे कितना आंसर आ रहा है -1। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो हेंस रूट लाइज बिटवीन, अरे समझ रहे हो ना आप लोग, बिटवीन 2 एंड कितना आएगा 2.5 के बीच में आपका रूट जो है वो लाई करते हुए आपको दिखाई देगा। आर यू गाइज रियली गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कुछ आपको सही से समझ में तो आ रहा है। मुझे बता दो 2 और 2.5 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो आपको क्लियरली a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2.5। डिड यू अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे 3 को कैसे कल्टी दी? मुझे एक पॉजिटिव आंसर आने के बाद मेरा सर्चिंग होगा कि पीछे कौन सा ऐसा आंसर था जो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव आता तो मेरा सर्चिंग होता ऐसा कौन सा आंसर जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे सीसॉ खेलना है। जब तक सीसॉ में नहीं आऊंगा तब तक मुझे रूट नहीं मिलेगा। तो ए और बी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए। ये देखो फॉर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मेरे दोस्त आपको करना होगा x2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला रिमेन सेम, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज 2 प्लस 2.5 अपॉन यहाँ पे आएगा 2, सो दिस बिकम्स 2.25। एम आई करेक्ट? सो आपको 2.25 मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको ये 2.25 मिल गया दोस्त, आप लोग इसको इस फंक्शन को सॉल्व करो 2.25 पे। कौन सा फंक्शन? ये दिया गया फंक्शन 2.25 ब्रैकेट का क्यूब -2 इंटू 2.25 -5। तो चलो आप लोग कैलसी पे फटाफट आंसर्स निकालो। जो आंसर्स यहाँ पे आए हुए 1.8906 दिख रहा है, 1.8906 के आसपास कुछ आंसर दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सिंपली से दैट ये अगर मेरा आंसर आ रहा है तो अब हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। बता दो, प्लॉटिंग कर लेता हूँ इमीडिएटली। आप तो हो ही सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में था तो हम लोगों ने 2.5 पे डील करी थी। अब आप मुझे बता दो नेक्स्ट वैल्यूएशन आ रही है आपकी 2.25 पे। बता दो 2.25 पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 1.8906 आ रहा है। तो इसके लिए ये अगर पॉजिटिव है तो आप किसको सर्च करोगे? नेगेटिव मेंबर जो है वो कौन सा नेगेटिव मेंबर आपके पास है? ये है आपका -1 वाला। तो अब आपके पास एक बात तो आपने समझना जरूरी है कि अब आपका रूट जो है वो लाई करेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू जहां पे मिलती है उस पोजीशन पे, यानी कि 2 और 2.5 पे। तो इसीलिए अब आप आगे लिखोगे हेंस रूट लाइज बिटवीन, हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। तो आपका a जो है that has become 2 और b जो है that has become 2.25, राइट। सो अब आप जाओगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो बता दो मुझे ये जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है वो आपको क्या आंसर देगा? थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में x3 इज इक्वल टू मिलेगा, फॉर्मूला बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, कम्स आउट टू बी 2 प्लस 2.25 बाई 2 कम्स आउट टू बी 2.125 अप्रॉक्सीमेटली। अब इसी पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालो 2.125। आई नो कि फंक्शन कहाँ पे पीछे गया, यहाँ पे लिखा हुआ है तो वही मैं लिख रहा हूँ अभी। 2.125 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू
2.125 और यहाँ पे -5 था आई थिंक, राइट। तो ये आपने जब कैलकुलेट किया है तो 2.125 पे आप अपना भी कैलकुलेशन कर लो। मेरा कैलकुलेशन कुछ आ रहा है 0.345, अगेन पॉजिटिव आ रहा है यार, 0.345 के आसपास आ रहा है। तो अब देखो ये आया मेरा आंसर। अब वापस से यहाँ पे प्लॉटिंग होगा, डिस्कशंस होंगे, आप बता दो 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अपनी 2.25 की वैल्यू आई थी, यहाँ पे होगा आपका 2.125, राइट। अब बता दो 2.125 पे आंसर कितना आ रहा है 0.345। अब इसको आपको कंपनसेट करना है इंटरमीडिएट वैल्यू के बीच में, तो एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। एज यूजुअल आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 पे थी, जो कि कितनी है -1। तो अगेन नाउ यू कैन से दैट आपका रूट जो लाई करता है वो 2 और 2.125 के बीच में लाई करता है। तो अब मेरे भाई आपको इसको और तोड़ना पड़ेगा और क्लियरली लिखना पड़ेगा, हेंस रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.125। सो अब a इज इक्वल टू 2 हो गया और b इज इक्वल टू 2.125 हो गया मेरे दोस्त। अब ये कैलकुलेशन के साथ हम लोग जाएंगे फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन के लिए। ये है आपका फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। अब फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन भी वही सिखाता है, x4 इज इक्वल टू वापस वही फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2। सो 2 प्लस 2.125 बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आता है 2.0625। भाई आपका भी आ रहा है ना, चेक कर लो। जैसे ये आ गया, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, फंक्शन एट 2.0625 जो है दैट कम्स आउट टू बी 2.0625 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फंक्शन एट 2.0625 यानी कि वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है -0.351। सो 0.351 के आसपास। अब आने वाला है मज़ा। मुझे बता दो ये जो भी कुछ वैल्यूएशन आ गया, अब प्लॉटिंग में देखो कितना मज़ा आएगा। ये आपका प्लॉटिंग यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे लेट्स से 2.125 और यहाँ पे ले लेता है 2.0625। अब मुझे बता दो 2.0625 पे -0.351 होगा। अब सच्ची सच्ची बताना, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूएशन आपका आ चुका है तो आप क्या करोगे? -1 को लोगे या फिर ये आपका 2.125 पे आया हुआ है पॉजिटिव वाला आंसर लोगे? ऑब्वियसली अगर आपको सीसॉ खेलना है तो आप यहाँ पे 0.345 वाले वर्जन के लिए जाओगे। इसका मतलब है अब ये बात तो क्लियर है, आपका रूट जो है वो लाई करता है 2.0625 और 2.125 के बीच में आपका रूट लाई करता है। तो आप अब यहां पे लिख सकते हो हेंस रूट लाइज बिटवीन। अरे समझ रहा है ना क्यों लिया, कैसे लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बाकी दुनिया से, जनता से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। 0.625 एंड 2.125। तो इसीलिए अब जाके जब आपका 5th इटरेशन होगा, आपको बस कहां तक जाने के लिए बोला है 5 स्टेप, तो यहीं पे आपका सम जो है वो इस स्टेप के बाद खत्म होगा। आप जाओगे 5th अप्रॉक्सीमेशन जो आपको दिया जाएगा, आई एम सॉरी, उसके पहले हम लोग क्या लिखते थे रे, ए और बी को लिखते थे ना, तो वो भी लिख देते, क्यों छोड़े इसको। हाँ, सो अब हमें मिलता है ए एज इन 2.0625 एंड बी एज इन 2.125। करेक्ट है। तो बता दो अब हम लोग जब 5th इटरेशन के लिए जाएंगे, 5th अप्रॉक्सीमेशन जो हमें मिलेगा दैट इज x5 इज इक्वल टू अगेन a प्लस बी बाई 2। देखा कैसे हम लोग करीब 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 आ रहे हैं हम लोगों के रूट के अप्रॉक्सीमेशन के लिए। सो 2.0625 को ऐड करना है 2.125 के साथ और बाई 2 करना है मेरे दोस्त। ये करोगे तो आपको x5 का वैल्यू मिलेगा एंड द वैल्यू दैट यू गेट इन दिस केस x5 का वैल्यू आता है 2.09375। 2.09375। सो ये है आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो आप यहां पे बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेट आंसर ऑफ रूट, हेंस डिजायर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट इज 2.09375।
मुझे बता दो कि आपको पूरा का पूरा सम स्टार्ट टू एंड समझ में आया है क्या, किस तरीके से मैंने ये प्लॉटिंग की है। दूसरी चीज़, अरे सर हमें कुछ डाउट है, ये जो आप लाइन निकालते हो ये एक्चुअल में सीसॉ है अगर आप समझ रहे हो तो। मैं आपको बस पोजीशनिंग दिखा रहा हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पिक करना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पिक करना है। तो ये आपको हेल्प किसके लिए कर रहा है, ए और बी को फाइंड करने के लिए। सर ये बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चाहिए तो रफ में करो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे फेयर में किया तो भी चलेगा, पेंसिल से करना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये आया किस तरीके से और हम लोगों ने क्यों पीछे वाले को छोड़ा या फिर आगे वाले को छोड़ा है, किस तरीके से स्क्वीज करते 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 हम लोग आंसर के पास आए। अगर एक सम समझ में आया ना तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप सारे के सारे सम सॉल्व कर सकते हो। कैल्सी ठीक से आपके साथ रखो और अभी इसके बाद के दोनों सम्स आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। मैंने ऑलरेडी ही सॉल्व किए हुए, मैं बस आपको समझाऊंगा कि मैंने इन सम्स में क्या क्या किया और किस तरीके से सम को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए, विच इज अगेन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। हमें बोला है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स मेजर्ड इन, क्या बोला है देखो, रेडियन में मेजर करा है, ऐसे उन्होंने बोला है। मुझे तो पहली बात आप बता दो, कैल्सी पे मोड होता है डिग्री और रेडियन का, उसमें से आपका कैल्सी का मोड फटाफट रेडियन मोड कर दो। होने के बाद मुझे बताना यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एट द एंड ऑफ 6th इटरेशन। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कितने इटरेशन तक हम लोगों को सम के लिए आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत तो करते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले तो इधर से सबको एक साइड में लेके आते हैं और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडी कर लिया हम लोगों ने cos x माइनस एक्स ई रेस टू एक्स। तो पहली स्टेप समझ में आई। अब एज यूजुअल कौन से दो इनिशियल गेसेस से ये हमें पता नहीं है, एक पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, एक ने नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ 0 पुटअप किया, cos 0 1 होता है, ई रेस टू 0 1 होता है। तो टेक्निकली जाओ तो ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, cos 0 का वैल्यू होता है 1 एंड ई रेस टू 0 का वैल्यू जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। होल्ड करो। हाँ, अब आप मुझे बताना f of 0 पुट अप किया, आई गॉट माई आंसर एज 1। f of 1 पुट अप किया, इमीडिएटली आई गॉट माई आंसर एज टू बी, देखो 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 माइनस 2.18। व्हाट डज दैट मीन, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, प्लॉटिंग करके देखो 0 पे पॉजिटिव आ रहा है 1 पे नेगेटिव आ रहा है, बात खत्म। 0 और 1 के बीच में आपका रूट होने वाला है, तो लिख दिया रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 में लाई करता है तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 हो गई। पहला अप्रोक्सीमेशन निकाला, उस पे भी इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो पूरी पुटअप करी, तो आई गॉट माई आंसर हैज टू बी 0.05। अब ये आंसर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो प्लॉटिंग पे देखो 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 0.5 पे जो आंसर आया 0.05। मुझे बताओ इस आंसर को कंपेंसेट, आपको अगर इसको इंटरमीडिएट वैल्यूज में डालना है तो सीसॉ के लिए एक पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव पिक करना होगा मेरे दोस्त। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही कहाँ पे, 1 पे आ रही है, तो इसीलिए द रूट लाइज बिटवीन क्या हो गया, 0.5 एंड 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आया सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो आया 0.75 पे चेक किया तो आंसर नेगेटिव। ये देखो अब आंसर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इन दोनों में से आप वापस नेगेटिव पोर्शन तो लोगे नहीं, तो नेगेटिव अगर आंसर है तो आपने क्या किया, पॉजिटिव वर्जन सिलेक्ट किया, क्योंकि आपको सीसॉ खेलना है। तो रूट लाइज बिटवीन अब आया आपका 0.5 से लेके 0.75 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरे के पूरे सम को आपने डील किया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी नेगेटिव, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी नेगेटिव, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी नेगेटिव। तो नेगेटिव की वजह से आपको क्लियरली पता चल रहा है एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपने पिक करना है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरीके से टोटली हम लोगों ने ऑल 6 अप्रोक्सीमेशंस किए। एक बार प्लीज रिवाइंड करके देखना एक और बार। ये जो सारे चारों के चारों मेथड है ना, मैं बस आपको एक सम समझाऊंगा, बचे हुए जितने सारे सम्स रहेंगे भाई डिट्टो रहेंगे, सिर्फ कैल्सी पे आपको सही से आना चाहिए। दूसरी और चीज, अरे सर हम लोग टेक्स्ट बुक में से आंसर देख के फिर हमें आता है कि नहीं चेक करोगे, मैं भाई आपको ये पीडीएफ मिल रही है कि नहीं, तो आपने पहला सम मेरे से सीखने के बाद बचे हुए सारे सम्स, एक तो आप रिवाइंड में भी देख सकते हो वापस रिपीट में, नहीं तो आप एक बार पीडीएफ जो है वो सामने रखो और सम सॉल्विंग कैल्सी से पेन पेपर पे सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम्स को किस तरीके से सॉल्व किया। अगर आपको देखो इस इक्वेशन को बोला जाता है नॉट अलजेब्रिक इक्वेशन बट इट इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सो इसीलिए यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आई थी तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया गया। अब एक और सम देखते हैं जहां पे हम लोगों को लॉगरिथमिक टर्म के हिसाब से भी कैलकुलेशन करने के लिए आ जाने चाहिए। तो टर्म देखो x log x टू द बेस 10, इसको टू द बेस 10 बोला जाता है, इज इक्वल टू 1.2। आपके कैल्सी पे LOG लिखा हुआ रहेगा ना, तो वहां पे आप लोग ये चीज काम कर सकते हो, कैल्सी से आंसर निकाल सकते हो। तो पहले तो f of x लिखा,
जैसे ही लिखा एफ ऑफ जीरो, मतलब कि देखो जब x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो log जीरो होता है भाई इनडेफिनेट, एक्चुअली इन्फिनिटी। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या, नहीं तो जीरो के पीछे मत लगो, बोल लो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर log 1 होता है जीरो, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया, कैलसी आपके पास है तो ये दो पहले नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव आया तो लेटेस्ट नेगेटिव और लेटेस्ट पॉजिटिव चेक किया तो आपको समझ में आया कि आपका रूट जो है वो लाई करता है बिटवीन 2 and 3। एम आई करेक्ट? अब 2 और 3 पे लाई कर रहा है तो आपको भी पता है आपका पहला बाइसेक्शन मेथड से आना है 2.5 इधर पे पुटअप करा, कैलकुलेशन करा, सिंप्लीफाई किया एंड देन वी गॉट आवर आंसर हैज टू बी नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स इस पॉजिटिव के साथ डील होगा, तो आपका 2.5 और 3 के साथ डील होना है। फिर इसके बाद वापस वैल्यू निकाली, पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव आई, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ होगी, यानी कि 2.5 और 2.75 पे ये बच्चा खेलेगा। तो इस तरीके से आपका सीसॉ का गेम अच्छे से वर्कआउट होता है। बोला है 5th इटरेशन, तो भाई हम लोग डरते हैं नहीं, हम लोगों ने पूरे के पूरे 5 इटरेशंस कंप्लीट किए हैं एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पूरे 5 इटरेशन कंप्लीट करने के बाद डिजायर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज 2.7185 हम लोगों का आंसर आया है। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये टाइप जो है ये बहुत लेंदी है, तो पेन पेपर सामने रखो, खुद के कैलकुलेशन करो, पीडीएफ एक साइड पे सामने रखो और चेक करो आपके आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो देखो एक बार का जिसको बाइसेक्शन मेथड समझ में आ जाए ना, उसको ना आगे की सारी मेथड जो है वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। मुझे बता दो बाइसेक्शन के बाद जो भी मेथड्स रहेंगी वहां पे चेंजेस कहाँ पे रहेंगे, ये लेंदी है तो उसको और क्रिस्प करने के लिए आपको जो बाइसेक्शन में आप a+b/2 यूज करते हो वो अब आपको शायद सीकेंड मेथड में अलग होगा, रेगुलर फॉल्सी में अलग होगा, न्यूटन रैप्सन में अलग होगा। तो वही बस हम लोगों को बस क्रॉस चेक करना है, पॉलिसी सब सेम रहेगी, बस आपको मज़ा आना चाहिए सॉल्विंग में और फुल मार्क्स भी मिलने चाहिए। कोई डेरिवेटिव वगैरह अब तक तो नहीं लगा, इंटीग्रेशन भी नहीं लगा है, तो भाई खुश रह सकते हो। फटाफट ये मेथड खत्म करो, इसके बाद हम लोग इसकी सेकेंड मेथड के लिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।